कहाँ तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर तक आज 23 से 22 तक बता दिए हैं। 23 में है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 7 + 13 + 21 + 31 + ... मतलब हिंदी में अगर बोलें तो श्रेणी 3 + 7 + 13 + 21 + 31 + ... के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करें। प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करें। तो ध्यान से देखोगे तो ना ही एपी है और ना ही जीपी है। पहले 3 है, फिर 7 है, फिर 13, उसके बाद 21। नहीं एपी नज़र आता है, नहीं वो जीपी है, वो बीच में अटकल है। ना ही एपी ना ही जीपी। लेकिन एक बात ऐसा है कि दो पदों के बीच में जो अंतर आएगा ना वो एपी में सेम नहीं है। सेम होता तो फिर एपी हो ही जाता। क्वेश्चन नंबर 23, जैसे पहला पद है 3, फिर है 7, फिर है 13, फिर 21, फिर 31 ... जहाँ तक जाए। मान लो अंतिम पद है tn, यहाँ तक ये सब जोड़ना है तो जोड़ने हैं तो जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो ये n हो जाएगा। सब जोड़ के जो आएगा वो n हो जाएगा। लेकिन ये एपी नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना 4 है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 10 है। तो अंतर तो एक जैसा है नहीं, तो एपी नहीं। लेकिन हाँ एक बात अच्छा है कि जो अंतर है ना वो एपी में है। वो अंतर 4, 6, 8 ई एपी में है। तो ऐसा रहे तो 3 यहाँ से एक सीढ़ी पीछे खसका देंगे। यहाँ 7, यहाँ 13, यहाँ 21, यहाँ ... tn समझ लो एक सीढ़ी पीछे खसक गया। ये भी जोड़कर हो जाएगा sn। अब घटाते माइनस 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 माइनस, मतलब सब जो घट गया। तो इधर तो पहले कट गया यानी 0। पहला पद ऐसे ही उतर गया। दूसरा पद घट के 4, तीसरा पद घट के 6, चौथा पद घट के 8, फिर पांचवा पद 10। ऐसा बता दें कि 21 जो बाद वाला है ना वो अपने पहले वाले उसमें से उसके पहले वाला पद घटता है। मतलब ऊपर वाला सीरीज में से 3 बच गया, मतलब शुरू वाला टर्म बच गया। वैसे ही इधर ध्यान देना है डॉट 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 डॉट। जैसे शुरुआत में से 3 बचा है वैसे ही दूसरे सीरीज में से कौन बचेगा माइनस में tn।
हालांकि हो गया 3 + 4 + 6 + 10 ... बराबर Tn। इसको बराबर के उस तरफ लिख दिए। अभी तो पहले Tn ही निकाले पड़ेगा कि Tn है कितना, मतलब ये जोड़े पड़ेगा। आई जोड़े कैसे, तो काम करते हैं कि 4 ठीक है, 6 ठीक है, 8 भी ठीक है, 10 भी ठीक है। इसको ऐसे इसलिए लिखे ना जिससे कि फिर 2 4 6 8 ... Tn तक मिले। एक अगर रह देते हैं तो ये तो कहेंगे कि AP में है। और इन सबको जोड़ो, तो जोड़े कैसे, पता रहेगा तब नहीं कि कई पदों तक गया। कुछ है ये नहीं तो नहीं है तो एक काम करो कि लिखो n/2। जब है ये नहीं है तो Tn तो वो Tn है, उसको भूल जाओ, उस पर ध्यान नहीं देना Tn क्या है। वो Tn जो निकला उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना Tn क्या है नहीं है। अभी तो हम सिर्फ Tn निकाल रहे हैं। पहले तो ये जोड़ो क्या है, 10/2 × 2a + n - 1 × डिफरेंस भी तो 2 ये लग रहा है बराबर Tn। अभी तो Tn ही नहीं निकला है। ये हो गया 1 n/2। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं 2 बराबर Tn। अभी तो Tn ही निकालना है, 2 से 2 कैंसिल, 1 + ये 2 और 1 अगर घट गया तो इसे भी 1 हो जाएगा, तो पता चला n प्लस n²। मतलब ये सिर्फ Tn निकला है, जोड़ना तो बाद के बात है। अब अगर हमको समेशन तक पहुंचना होगा, क्योंकि वो तो खैर कट गया, इसको अगर समेशन में कन्वर्ट करना होगा तो सिग्मा Tn n² के आगे सिग्मा, n के आगे सिग्मा और 1 के आगे सिग्मा। बताइए सिग्मा n² क्या है सूत्र, n × 2n + 1 बटा प्लस सिग्मा n बोलो, बताइए सूत्र, n × n + 1 बटा 2 प्लस n। इन सबको अगर जोड़ना होगा तो एलसीएम पहले 6, तो इधर तो खैर कुछ गुने नहीं करना है, डायरेक्ट गुना करें तो 2n² + 3n डायरेक्ट लिख दिए, गुना उना करके देख लेना, प्लस 1। उधर अगर देखें तो पहले तो हाँ 3n² उसमें बोलो 2n 3n² प्लस 8, ये हो गया 3n² प्लस 9n बटा 6। अच्छा सॉरी 6, 2n³ ये दोनों जोड़ दे तो 6n² बटा, हो सकता है कि 2 और n भी कॉमन ले तो बचेगा n²,
2 से कैंसिल 3 बार में। इसे क्या लग रहा है कि एक बार आंसर चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, एक बार आंसर चेक कर लो। अरे चेक कर लो, कुछ भी बोले से पहले एक बार आंसर चेक कर लो कितना है। मतलब आंसर नहीं आ रहा है ना, मतलब आंसर कितना है n/3 इंटू n² + 3n+5 आगे 24। इफ S1 S2 S3 if S1 S2 S3 are the sum of first n natural numbers comma their squares and their cubes respectively, so that 9s2 के स्क्वायर 9s2 स्क्वायर 9s2 स्क्वायर इज इक्वल टू s3 इंटू 1 + 8s1 1 + 8s1। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि S1 S2 और S3 क्रमशः प्रथम n पदों का योग है, कौवा उनके वर्गों का योग है, कौमा उनके घनों का योग है। S1 जो है कह सकते हैं कि n पदों का योग है, S2 जो है n पदों के वर्गों का प्रथम n पदों के वर्गों का योग है, और S3 जो है n पदों के घनों का। तो साबित करना है कि 9s2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू S3 इंटू 1 + S1। हाँ 8s1 1 + 8s1। क्वेश्चन नंबर 24। S1 जो है वो प्रथम n पदों का योग है, मतलब S1 हो गया 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 टू n टर्म्स था। S2 अगर देखें तो S2 हो गया 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर + 4 के स्क्वायर डॉट 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 टू n टर्म तक 2n टर्म तक, या फिर ऐसे लिख दो 2n स्क्वायर भाई, n टर्म नहीं लिखना है। तो S3 मतलब हो गया 2 के क्यूब 3 के क्यूब डॉट 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 2n क्यूब। इतना दिन से धीरे धीरे एक एक हिसाब बता रहे, तो अब तक तो समझ में आ गया कि एक फॉर्मूला बोलो 10 × n + 1/2। इसका सूत्र बोलो
n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। इसका सूत्र बोलो। n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 के होल स्क्वायर। इतना है। साबित करना क्या है, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट 9s2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू s3 इंटू 1 प्लस 8s1। इतने ये तो खैर लेफ्ट हैंड साइड बहुत आसान है, इसको तो बाद में भी देख लेंगे। 9 है, s2 मतलब कितना, यही नहीं रख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, ये तो आसान है। एस ये देख कर तुमको क्या लग रहा है? देख के लग रहा है ना? किस हिसाब से कह रहे हो कि पूरा के होल स्क्वायर है? कहीं से भी नहीं झलक रहा। और हम बोले भी हैं 9s2 के, अच्छा होल स्क्वायर लगता है बोल दिए होंगे गलती से, हो सकता है बोल दिए होंगे, हो सकता है बोले होंगे, गलती हो गया होगा बोलते हो। लेकिन नहीं, 9s2 के होल स्क्वायर के मतलब ही हो गया कि 9 बाहर है और s2 के स्क्वायर है। गलती हो गया होगा, 9s2 के स्क्वायर होगा। कोई भारी बात नहीं, बोले होंगे फ्लो में बोल दे होंगे 9s2 के होल स्क्वायर। नहीं, ऐसे है 9s2 के स्क्वायर, होल स्क्वायर बोले होंगे तो फिर तो ऐसे हो जाएगा 9s2 के होल स्क्वायर। नहीं ऐसा नहीं, 9 बाहर, 9 बाहर। कन्फर्म है कि बोलते वक्त गलती हो गया होगा, क्योंकि फ्लो में 9s2 के होल स्क्वायर। चलो LHS से जब इतना बोलवे किए इसके बारे में तो पहले LHS से निकाल लेते हैं। बोलिए दिए तो LHS पहले। LHS मतलब 9 और s2 मतलब देख लेते हैं कितना s2, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 2 गुने 3 के होल स्क्वायर। 6 काहे लिखे, ऐसे काहे लिखे? अरे वो इसलिए लिखे न, जब मैं स्क्वायर करेंगे ना तो ये वाला 9 इंटू हम चाहते ही कट जाए, हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब फालतू में इतना लिख रहे हैं, अब लिखा गया तो लिखा गया। इतना के होल स्क्वायर अब बटा में 2। अब जब लिखा गया तो लिखा गया, वही लेनी है। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 3 के जो स्क्वायर है ना वो हो गया 9। इसको बाहर कर देते हैं, जैसे कि काट सके, वो तो यहाँ पर भी काट देते हैं। फालतू में एक लाइन बर्बाद हो गया। LHS जो भी निकला, जैसे निकला उसको संभाल के हम रख लेते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 2, इन सब के LHS है। इसी तरह से राइट हैंड साइड इधर निकाल के देखो, s3 n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, इन सब के होल स्क्वायर। फिर 1 जैसे है 1 रहे दो, 8 है तो 8 ही सही। s1 मतलब n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, तो खैर कट गया। इधर हो गया n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। फिलहाल अभी सिर्फ इसी के होल स्क्वायर होगा। अंदर देखते हैं, यहाँ तो कुछ बचवे नहीं किया, तो 1 के 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, ये n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 के होल स्क्वायर। उधर देखते हैं, ये 4n स्क्वायर मतलब कह सकते हैं 2n के, आइए के स्क्वायर मतलब ऐसे बोलो ना कि 2n प्लस 1 के होल स्क्वायर। यहाँ इन सब पे स्क्वायर, वहाँ स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखो कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू
2n प्लस 1 अब बटा 2 इन सब के होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है तो बोल दो LHS इक्वल टू RHS। साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है 25? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। एक के क्यूब बटा 1 1 क्यूब बटा 1 प्लस 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब बटा 1 प्लस 3 फिर प्लस 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब बटा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 लिख देंगे। हम बोर्ड पर भी लिखेंगे क्या हम बोल रहे हैं जो बोर्ड पे हम लिखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 25 हम ये बोल रहे हैं कि ऊपर है 1 के क्यूब बटा 1 फिर है 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब और नीचे है 1 प्लस 3 फिर स्क्वायर है लिखल सब में। गलत है फिर 1 के क्यूब होगा 2 के क्यूब होगा और फिर 3 के क्यूब होगा वो गलत है लिखल। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कहाँ तक n पदों तक। करना क्या है फाइंड द सम ऑफ द मतलब इसके n पदों का योगफल ज्ञात करें तो पहले तो Tn ही मालूम करना होगा। पहले तो वही नहीं पता है कि इसका nवां पद क्या है तो हालांकि ही तो समझ में आ रहा है कैसे जाते इसके जैसे पहला पद है तो सिर्फ 1 के क्यूब दूसरा पद है तो 1 और 2 के क्यूब तीसरा है तो 1 तो nवां पद में पहुँचते पहुँचते मतलब इसका ही हो गया कि 1 के क्यूब 2 के क्यूब। मतलब जब nवां पद तक हम पहुँचेंगे n के क्यूब तक आ जाएगा। और ये अगर देखें तो 1 के स्क्वायर इसको अगर ध्यान से देखें तो ये और ये थोड़ा और गौर से देखो तो ये तो nवां पद पहुँचते पहुँचते एक बात और समझ में आ गया कि वो n के स्क्वायर मिलेगा। पहले 1 जोड़ते हैं तो 1 के स्क्वायर 1 और 3 जोड़ते हैं तो 2 के स्क्वायर 1 3 5 जोड़ते हैं तो मतलब अगर लगातार शुरू से कोई 3 को विषम संख्या जोड़ दे जहाँ पे लगातार कोई शुरू से 3 को विषम संख्या जोड़ दे लगातार तो हो जाता है वो 3 के स्क्वायर। अगर कोई कहे लगातार हम 20 को विषम संख्या जोड़ दिए तो कितना आएगा 400। कोई लगातार 10 को विषम संख्या जोड़ दिया शुरू से तो 100 आएगा जोड़ के तो n विषम संख्याओं का योगफल होगा n स्क्वायर। तो पहले तो Tn कितना है यही लिखे पड़ेगा। फिलहाल इसका सूत्र बोलो n इंटू n प्लस 1 बटा 2 इन सब के होल स्क्वायर अब बटा n स्क्वायर। ऐसा हो सकता है कि n स्क्वायर से n स्क्वायर हम काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। n स्क्वायर कट सकता है क्योंकि तो स्क्वायर है तो हम Tn बराबर हम ही काट सकते थे। बचा कितना n² प्लस 1 प्लस 2n अब बटा में कितना 2
अब 1/2 जो है ना, एक काम करो, सिग्मा सिग्मा आप समझ जाइए अपने से कि सिग्मा टी है ना क्या। अच्छा ये 4 है तो 4 समझ गए कि 4 है, तो 1/4 बाहर कर दो, बाकी जितना बच गया वो सिग्मा n², क्योंकि ऐसा हूँ कटेगा बटा में है ना, तो अगर अभी नहीं काटते हैं, काटना तो है ही है तो काटिए दिए, ये हो गया सिग्मा 1 2 सिग्मा n। अब आपको जितना मेहनत लगेगा उस सूत्र रखने में 1/4। अब अगर आपको दिक्कत होता है तो सिर्फ सूत्र बैठाने में, जैसे सिग्मा n² के फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बटा। देखो अगर डेली आप आ रहे हैं, डेली कम से कम घरे में भी बैठ के देख रहे हैं, तो सब चीज़ बता बोले सिग्मा 1 मतलब n, नहीं सिग्मा 1 तो हाँ, इसमें आते आते भले n इंटू n+1 बटा 2 से ही 2 फालतू में काट दिए, कोई खास फायदा हुआ नहीं काटे से भी इसे, क्योंकि फिर से तो एलसीएम उलसीएम लेके गुना उना करे पड़ेगा हमको। 1/4 गुना तो फिर भी करे पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना, इधर तो खैर कुछ नहीं गुना करना है, तो n रहे दो, देखते हैं कितना 2n², अब प्लस में 3n+1, इधर बोलो 6n। अब फालतू में इन्हें काट दिए, तो काट दिए समझो 6 गुना, तो 6n² और प्लस में 6n, यहाँ 4 वहाँ 6, नीचे लिखे दिखाई देगा 1/24 लिख दो, बाकी जो बचा हो गुना तो करे 24, ये गुना कर दो 2n³ प्लस 3n² प्लस n प्लस, पहले तो 6n² और फिर प्लस 12n 12n, इसी लाइन में लिखते हैं। बाहर कितना लिखे 1/24, सबको जोड़ो, बोलो कितना आएगा, ये 2n³ तो रहे दो 2n³ प्लस स्क्वायर वाला सब जोड़ दो, यहाँ n² यहाँ n² जोड़कर कितना 9n² और फिर n वाला सिर्फ जोड़ो 13n, तो 13n। चल इसी लाइन में लिखते हैं, सिर्फ n कॉमन ले, अच्छा, सिर्फ n कॉमन ले लो तो हो जाएगा n/24, अंदर बचेगा क्या 2n² प्लस 9n, 13 दूनी 26 को कैसे तोड़े, नहीं तोड़ सकते हैं, यहीं तक छोड़ देंगे, ये नहीं टूटेगा। देता कितना आंसर है, कहीं ऐसे तो नहीं कि आंसर नहीं दे रहा, कि एग्जाम काट दिए हैं, यही है, हाँ तो रहे दो, नहीं कटेगा, क्योंकि कटेगा इसलिए क्योंकि बटा उठा में कई बार होता है कि नहीं काटना होता, यहाँ तो कटेगा इसलिए क्योंकि जो नंबर चल रहा था वही नंबर चल रहा था। चलो भाई अच्छा, अगला क्वेश्चन, छब्बीस, so that एक मतलब 1 × 2 के स्क्वायर प्लस 2 × 3 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 n × n+1 के होल स्क्वायर बटा 1 के स्क्वायर गुने 2 प्लस 2 के स्क्वायर गुने 3 प्लस डॉट 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 n² × n+1 बराबर साबित करना है 3n+5। देखो बराबर के इस तरफ जो बोले वो ध्यान से लिखो, 3n+5 बटा 3n+1 बटा 3n+1। उसके पहले क्या लिखा है वो हम बताते हैं।
1 गुने 2, 2 गुने 3, 3 गुने 4, 4 गुने 5, ऐसे हम बताते हैं वो क्या है। जो साबित क्या करना है, मेन ये लिखना था, उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 26, 1 गुने 2 है प्लस 2 गुने 3 है प्लस डॉट 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 n इंटू एन प्लस 1 है। हुआ क्या ना कि जब 2 के स्क्वायर होगा 3 के स्क्वायर होगा और फिर n प्लस 1 के स्क्वायर होगा। बटा में भी वही चीज़ है, लेकिन पहले ही 1 के स्क्वायर है, 2 ऐसे ही है, फिर 2 के स्क्वायर है, फिर 3 डॉट 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 डॉट, यहाँ आते आते n का स्क्वायर है इंटू n प्लस 1, ऐसे ही है बराबर। कितना साबित करना, 3n प्लस 5 अब बटा 3n प्लस 1 साबित करना। पहले तो tn ही निकालते हैं, जोड़ना तो ये बाद की बात है। पहले इसका tn निकालो, अब बटा में नीचे भी tn निकालो, दो को tn अलग से निकालते हैं, मतलब tn ही निकलता है भले बटा बटा में। ये एक पद था, ये दूसरा पद था, तीसरा पद होगा। तो कहे मतलब इसमें एक ही पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद था, मतलब ये इसमें एक गो सीरीज था। और अभी जो दिए हैं ना, उसमें ऐसे मत बोलना कि दोनों मिला के एक पद, ये दोनों मिला के 2 पद, ऐसा नहीं है। ये ऊपर एक अलग सीरीज है और नीचे अलग सीरीज है, ये अलग था। इसमें भी बाटा जैसा लग रहा था, बाटा अरे लग रहा था, लेकिन 1 पद 2 पद 3 पद ऐसे था। इसमें ऊपर एक अलग सीरीज है, नीचे एक अलग सीरीज है, मतलब दो को सीरीज चल रहा है यहाँ पे, इसलिए tn 2 बार लिखे हैं जानबूझ के। ये अलग सीरीज है, ऐसे नहीं बोल देंगे कि एक है और ये वाला एक, दोनों अलग अलग है। तो एजा तो खैर काट भी दिए थे, एजा नहीं काटेगा क्योंकि यहाँ सीरीज अलग अलग है, वहाँ पद एक था। खैर इसका tn तो साफ साफ झलक रहा है कि n इंटू खुद लिख ले, हम क्या लिखेंगे n प्लस 1 के, खुद लिख दिया क्वेश्चन में। इसमें देखे थे n स्क्वायर, और इतना जोर दे के इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक के पद एक ही, मतलब एक ही सीरीज था, ये 2 सीरीज है। ये कह सकते हैं t1n और t2n, ये सीरीज फर्स्ट, ये सीरीज सेकेंड। तो गलतियों से n से n अबरी मत काटना, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। पता चले n से n काट दिया तो n प्लस 1 से n प्लस 1 भी काटे पड़ेगा। शायद हो सकता है गड़बड़ा जाए, शायद, हम गारंटी नहीं लेते हैं, शायद हम रिस्क लेके देख लेते हैं, हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, हम रिस्क लेके न देखते हैं। मान लो काट दिए तो बच गया 1/n, और ऐसे ही समझ लो वो भी कट गया तो बच गया कितना, n प्लस 1। हम गारंटी नहीं लेते हैं, हम रिस्क लेके देखते हैं। हम इस बात की गारंटी नहीं लेते कि हम साबित करिए देंगे, देखते हैं, रिस्क लेके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ये मान लो tn निकल गया ऊपर के लिए, tn निकल गया नीचे के लिए, तो ऊपर एक तरह से हो गया n प्लस 1 और नीचे हो गया n प्लस सिर्फ n। अब अगर जोड़ना होता है तो हम जानते हैं कि tn के आगे, हमको तो ऐसे भी सबके सब जोड़ने था, तो एक फार्मूला हो गया सिग्मा n के फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 प्लस ये वाला बोलो n इंटू n प्लस 1/2, यही होगा। हम गारंटी फिर कह रहे हैं कि आ गया तो अच्छा बात है, लेकिन 2 को सीरीज है, आ गया तो ठीक है, गलत नहीं हो सकता। देखते हैं n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n, नीचे देखते हैं, हाँ वो कट गया, तो n स्क्वायर प्लस n। एक काम करते ऊपर में से n कॉमन, तो बच गया n प्लस में, इसमें से n कॉमन तो बच गया n प्लस 1, इसे ही कट गया n प्लस 3 बटा n प्लस 1।
कहाँ आया, वो जा तो लाना था 3n+5 अब बटा 3n+1, जो वहाँ लाना था वो तो मिल भी नहीं रहा। इसलिए हम कहे थे कि हम रिस्क लेके देखते हैं, आया तो ठीक, क्योंकि दोनों अलग अलग सीरीज है, काट नहीं सकते हैं। चल अब बनाना शुरू करते हैं। जो रियल नियम है, कानून है, इसको तोड़ते हैं। n नहीं, इसको नहीं, उसको तोड़ते हैं। a² + 1 + 2n। ये गलती नहीं होगा क्योंकि तो हम जान से रिस्क लेके देखें n+1। चलो गुना करते हैं, n³ + 2n² + n बटा n³ + n²। अब भले ही सिग्मा लगाइए, इस बार गलती नहीं होगा क्योंकि हम काट भी नहीं किए। तो एक फार्मूला समझ लो, सिग्मा लग गया था n × n+1 बटा 2 के होल स्क्वायर प्लस 2 गुने n × n+1 × 2n+1 बटा सिग्मा n के सूत्र बोलो, n × बटा 2 बटा n × n+1 बटा 2 के होल स्क्वायर प्लस n × बटा 6। पहले तो सभ्य में से कॉमन इधरे लेके लिखते हैं। सब में से n × n+1 बटा 2 कॉमन, तो कॉमन है ये है तो थोड़ा है कि तो 9वां या 10वां के स्टूडेंट समझ सकते हो कि n × n+1 बटा 2 पूरा ख़त्म। तो यहाँ से फिर भी एक बार बचा n × n+1 बटा 2, एक बार जोड़ इसमें से, मतलब ऐसे समझो कि 2 तो कॉमन हो गया था n × n+1, तो बचा क्या क्या ही बताए, 2 × अब बटा 3, और क्या बचा उधर, 1 बटे में n × n+1 बटा 2 प्लस 2n+1 बटा 3। अब जोड़ो, एलसीएम जो 6 होगा ना, वैसे भी तो समझना 3n² 8n + 4 प्लस 6 बटा में बोलो 3n² 3n 4n + 2 3n² 11n बटा 30 क्वेश्चन से तोड़ना है कि जोड़कर क्या लिखें इसको, 6n + 5n + 10 बटा n + 2 कॉमन ले लो। कोई कहे ये वाला कौन से क्लास में पढ़ना है, अरे यार 8वें से तो शुरुआत, अच्छा 8वां की 7वें शुरुआत हो जाता है गुणनखंड तोड़ना, तो बोतरवन के सिखाते रहते हैं। 3n कॉमन लिए तो बच गया n + 2, यही चीज़ बचना चाहिए यहाँ पर। तो 5 कॉमन लो तो बच गया n + 2 बटा में बोलो 3n कॉमन लो तो बचा कितना, n + 2 आगे बोलो 1 कॉमन। तो अब बताओ क्या ले दोनों से कॉमन, n + 2 अगर कॉमन लिए तो इस जगह से कितना बचा, 3n + 5 बटा n + 2 कॉमन लिए तो बच गया कितना, 3n + 1, ये तो खैर कट गया। साबित करना था 3n + 5 बटा 3n + 1। आज यहीं तक, क्योंकि क्वेश्चन में तो उतने
लंबा लंबा जा रहा है सबके सॉल्यूशन। हाँ ये दिक्कत ये है ना कि किसी से नाम में 3-4 गो मिलता है, तो 1-2 गो बताएंगे तो आगे समझ में आता है। अब एक में 1 गो है ही है, दूसरा है ही ना। कहाँ से बताया? 23 बस रह ही देते हैं। बाकी लैंग्वेज प्रॉब्लम 27, 28, 29, 30 सब कल देख लेंगे।